हेलो गाइस, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं रेसलिंग पॉइंट्स। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमैन, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई में तबाही मचाने वाला दूसरा नाम ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में। तो अगर मैं कहूँ कि ब्रॉन स्ट्रोमैन फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई के रोस्टर में से ऐसे सुपरस्टार में से एक है जिन्हें फैंस की तरफ से सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। शुरुआती टाइम में हमने देखा था कि ब्रॉन स्ट्रोमैन हील का रोल प्ले करते थे और तब भी फैंस की तरफ से उन्हें काफी अच्छा सपोर्ट देखने को मिलता था, और अब तो वो फेस के रोल में आ चुके हैं, तो अब उन्हें फैंस की तरफ से सपोर्ट मिलता है, वो सच में कमाल का है। लेकिन जब भी उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपने करियर की शुरुआत करी थी, तो आखिर क्यों वो व्हाइट फैमिली के साथ आए थे और वो क्यों इस तरीके से मास्क पहना करते थे। आज के इस वीडियो में हम काफी सारी बातें ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में करने वाले हैं जो शायद आप पहले नहीं जानते थे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, तो वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर में अपने करियर की शुरुआत करी 2015 में, जब उन्हें डाला गया व्हाइट फैमिली में और इंट्रोड्यूस किया गया एक ब्लैक शिप की तरह। तो हम व्हाइट फैमिली में पहले देखते थे इरिक रोमन को, वो भी एक मास्क पहना करते थे, तो उसी को देखते हुए यहाँ पर एक नया मेंबर डाला गया व्हाइट फैमिली में, ब्रॉन स्ट्रोमैन को, तो उन्हें भी दे दिया गया ब्लैक शिप मास्क और बताया गया सिस्टर एबिगेल का गिफ्ट है ब्रे वाइट को। हालांकि सिस्टर एबिगेल है कौन, ये अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन शायद वो ब्रे वाइट ही है। तो ऐसे में आपका दिमाग में ये सवाल आता होगा कि आखिर क्यों ब्लैक शिप बनाकर ब्रॉन स्ट्रोमैन को डब्ल्यूडब्ल्यूई में लाया गया, पहले से ही उन्हें क्यों मॉन्स्टर अमंग मैन वाला गिमिक नहीं दिया गया, वरना शायद आज ब्रॉन स्ट्रोमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई में और ज़्यादा सक्सेसफुल होते। तो इसके पीछे की जो स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आपको बता दूं कि जब कोई सुपरस्टार हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर में देखने को मिलता है, तो उससे पहले उसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी होती है। वो टीनेज से ही रेसलिंग मतलब प्रो रेसलिंग कैसी की जाती है उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। उसके बाद वो जगह जगह प्रमोशन में काम करता है, और जब उसका थोड़ा बहुत नाम सामने आ जाता है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई इंटरेस्ट दिखाती है उस सुपरस्टार को अपनी कंपनी में साइन करने के लिए। लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमैन के केस में यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। कह सकते हैं उनकी किस्मत भी थोड़ी अच्छी भी थी, क्योंकि उन्होंने 2013 में ही पहली बार प्रो रेसलिंग करना सीखा। इससे पहले उनका प्रो रेसलिंग में कोई भी रिकॉर्ड नहीं था, और 2013 में ही उन्हें परफॉर्मेंस सेंटर में साइन किया गया, और उन्होंने अपना जो सबसे पहला मैच है वो लड़ा था 2014 में एक लाइव इवेंट में, जो कि था NXT का। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और शॉकिंग बात ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में ये है कि जब आपने ब्रॉन स्ट्रोमैन को डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर में डेब्यूट करते हुए देखा था, तो वो सिर्फ उनकी 8वीं बार अपीयरेंस थी इतने सारे लोगों के सामने। जब उन्होंने रेसल किया तो इससे पहले उन्होंने कभी ज़्यादा रेसल भी नहीं किया था। तो काफ़ी या मैं कहूँ इंटरेस्टिंग स्टोरी है ब्रॉन स्ट्रोमैन की। पहले वो जिस तरह से थे, उसके बाद उन्होंने खुद को जिस तरह से ट्रांसफॉर्म किया, और आज भी जिस लेवल पर है वो सच में काफ़ी हैरान कर देने वाला है। शुरुआत उन्होंने जिस तरह से उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई में की थी, आपने भी नोटिस किया होगा कि वो इतनी अच्छी तरह से रेसल नहीं कर पाते थे। मतलब जैसे हम दूसरे प्रो रेसलर को देखते हैं वो काफ़ी अच्छे ट्रेन होते हैं, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमैन के केस में ऐसा नहीं था। उनका पहला ही प्रो रेसलिंग में करियर इतना ज़्यादा लंबा नहीं था। इन सभी चीज़ों के चलते शुरुआती टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस ने ब्रॉन स्ट्रोमैन को काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया। उनका मानना यह था कि उस साइज होने का मतलब ये नहीं कि आप उन्हें प्रो रेसलिंग में उतार दो, उनके अंदर कोई बात भी होनी चाहिए। लेकिन बाद में ब्रॉन स्ट्रोमैन ने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया, और उन सभी फैंस के मुंह पर ताला भी लगा दिया। अब जब हम ब्रॉन स्ट्रोमैन को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देख रहे हैं, उसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट हमें देना चाहिए मार्क हेनरी को। लेकिन वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमैन और मार्क हेनरी एक दूसरे से मिले थे 2010 में एक स्ट्रॉन्गमैन कंपटीशन में। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि मार्क हेनरी भी वेट उठाते हैं, स्ट्रॉन्गमैन कंपटीशन में भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पार्ट लिया है, और शुरुआती टाइम में प्रो रेसलिंग करियर से पहले ब्रॉन स्ट्रोमैन भी यही किया करते थे। तो इसी के चलते 2010 में ये दोनों आपस में मिले थे, और मार्क हेनरी ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को कहा कि आपको ब्रॉन स्ट्रोमैन को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आना चाहिए, और इसी वजह से आज हमें ब्रॉन स्ट्रोमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर दिखाई दे रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हमें क्रेडिट देना चाहिए ब्रॉन स्ट्रोमैन के सक्सेसफुल करियर का, वो शायद देना चाहिए ब्रे वाइट को, क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमैन को इतना ज़्यादा भी कुछ नहीं आता था डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में। मतलब किस तरह से रेसल करते हैं। अब ट्रेनिंग भले ही उन्हें मिली हो, लेकिन फिर भी एक मैच जो टेलीकास्ट मैच होता है उसमें रेसल करना काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है, और भी सभी चीज़ें ब्रे वाइट ने उन्हें सिखाई, और इसका क्रेडिट ब्रॉन स्ट्रोमैन ने खुद भी दिया है कि आज मैं जिस लेवल पर हूँ शायद मैं ब्रे वाइट की वजह से ही हूँ। कुछ टाइम पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर में एक सुपरस्टार हुआ करते थे जिनका नाम था एडम रोज, और उनके एंट्रेंस पर उनके साथ काफ़ी सारे लोग आते थे, और शायद उन्हें रोज बर्ड्स कहते थे। तो अगर आपने नोटिस किया हो तो उसमें ब्रॉन स्ट्रोमैन भी थे, और लगता नहीं था कि
कभी ब्राउन स्ट्रोमन रोजबर्ड से उठकर इतनी ज्यादा सक्सेसफुल सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बनेंगे। तो गाइस, ये थी ब्राउन स्ट्रोमन की एंट्री से लेकर ब्लैक शिप बनने तक की कहानी। ये कहानी आपको इस वीडियो से पता चली होगी तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, ताकि ऐसी वीडियोस के अपडेट्स आपको डेली मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।